previous class we have done final accounts. Yes. पिछले क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट सीखे थे. फाइनल अकाउंट्स हम लोगों का पूरा कवर हो गया. ट्रेडिंग, पीएल, देन बैलेंस शीट. अब फाइनल अकाउंट एक ऐसा चीज़ है जो एंड होता है एवरी प्रॉफिट मेकिंग फंक्शन को प्रिपेयर करना पड़ता है. ठीक है. तो ट्रेडिंग, पीएल के बाद तो बैलेंस शीट आता है. तो बैलेंस शीट का पर्पस क्या होता है? बैलेंस शीट का पर्पस क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ वेरी गुड. एंड बैलेंस शीट में हम लोग एसेट एंड लायबिलिटीज दोनों ही रिपोर्ट करते हैं ना. तो एसेट मैंने कितना टाइप का बोला था हम लोग? क्या क्या? रियल, फिक्टिशियस एंड कंटिन्यूइंग. रियल एसेट का शायद दो पार्ट होता है. सोनाली बोलो रियल एसेट का. फिक्स्ड एसेट मींस जो मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर तक यूज होता है. एंड करंट एसेट मींस जो विद इन वन फाइनेंशियल ईयर अपना शेप चेंज कर लेता है या फिर यूज होता है. But today's topic is not final accounts. Today's topic is rectification. अब rectification मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग जो भी previous क्लास में किए थे, तो उसमें आप लोगों का कुछ ना कुछ गलती हुआ था, है ना? जब बैलेंस शीट बना रहे थे या फिर पीएल ट्रेडिंग कर रहे थे, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ गलती आप फेस किए थे ना. यही गलती इन रियल लाइफ में भी अकाउंटेंट्स करते हैं. आप लोग जब काम करने जाओगे ऑफिस में, तो वहाँ पे गलती सबसे ही होता है, आप लोगों से भी होगा. उस गलती को आप सुधारोगे कैसे? उस गलती को आप रेक्टिफाई कैसे करोगे? उसी का बेसिस में आज का चैप्टर है. ठीक है. सो आज का चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. एरर्स मतलब क्या होता है? एरर्स मींस जब एंट्री करते वक्त गलती होता है. ठीक. एरर्स मींस मिस्टेक्स डन व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग एंट्रीज, है ना? मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग एंट्रीज. अब एरर क्यों होता है? नंबर वन रीजन होता है केयरलेसनेस. मतलब जब एंट्री कर रहा है कोई, उसका एब्सेंट माइंड के लिए होता है, या फिर वो खुद से ही कोई अगर अकाउंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस करना चाहता है, वो एरर्स हो सकता है उसके. ठीक. एंड सेकेंड है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. कैंडिडेट के पास अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तब वो एरर कर सकता है. ठीक है. तब उससे एरर हो सकता है. ओके. तो एरर्स का दो रीजन हम लोगों ने क्या सीखा? एरर्स का दो रीजन है. नंबर वन है केयरलेसनेस. ठीक है. केयरलेसनेस मतलब जब हम लोग एंट्री कर रहे हैं तब एब्सेंट माइंडेडली एंट्री कर रहे हैं, या फिर जो एंट्री कर रहा है उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है. अगर कोई कैंडिडेट के पास अकाउंटिंग नॉलेज नहीं, उससे गलती हो ही सकता है. एंड जब एंट्री कर रहे हो, सोचो एब्सेंट माइंडेडली आपने कोई एंट्री छोड़ दिया. 100-200 एंट्री होता है एक दिन में कंपनी में. हो ही सकता है कि ऐसा कोई छोटा मोटा एंट्री आपने गलत कर दिया, या फिर कोई खुद से ही एंट्री को मतलब अकाउंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वो गलती करती है. ठीक है. तो ये दो रीजन होता है एरर्स का. नंबर वन इज केयरलेसनेस एंड नंबर टू इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज. तो ठीक है, एरर्स तो हुआ. अब एरर्स को तो हम ऐसे रख नहीं सकते ना. एरर्स को मुझे रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज एरर्स अगर रहेगा तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट मैच नहीं होगा, तो ऑडिट्स में प्रॉब्लम होगा, अकाउंट्स मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगा. एरर्स का टाइप्स हम लोग पहले देख लेते हैं, देन देखेंगे कैसे उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं. हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. पहले देखिए एरर्स क्या होता है, देन एरर्स का टाइप्स देखेंगे, देन हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं. सो टाइप्स ऑफ एरर हेडिंग करो. नंबर वन इज error of omission. एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या है? एरर ऑफ ओमिशन मींस अगर कैंडिडेट, अगर अकाउंटेंट एंट्री करना पूरा ही भूल जाता है, टोटली वो अगर एंट्री नहीं करता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन. इफ द एंट्री इज omitted completely. सोचो कोई एंट्री हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज,
सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके कैश में परचेज हुआ है, ओके कैश परचेज हुआ है, बट ये एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं है, इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मींस इफ एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। मतलब एंट्री हुआ है बट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, एकदम ही रिकॉर्ड करना भूल गया है कोई, ठीक है। अब एरर ऑफ ओमिशन दो टाइप का हो सकता है, पार्शियल एंड कंप्लीट। कंप्लीट ओमिशन मतलब एकदम ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, एंड पार्शियल ओमिशन मतलब जर्नल में तो रिकॉर्ड किया है हम लोगों ने, बट लेजर में वन साइड में रिकॉर्ड किया, दूसरा साइड में रिकॉर्ड करना भूल गया, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन तब दो टाइप का हम लोगों को मिल सकता है, कंप्लीट ओमिशन दैट मींस जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, ओके यू कंप्लीटली फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द एंट्री कि वो एंट्री एग्जिस्ट किया है, वो एंट्री हो रहा है, तो कंप्लीट ओमिशन इज दैट। एंड पार्शियल ओमिशन मींस जर्नल में रिकॉर्ड किया है बट लेजर में हमने परचेज अकाउंट में सोचो टू कैश बोल के एंट्री किया, बट कैश अकाउंट का जो जर्नल होता है उसमें परचेज अकाउंट नहीं है, तो एरर ऑफ ओमिशन इज दिस। एरर ऑफ ओमिशन मींस इफ एन एंट्री इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, कोई एंट्री अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता ही नहीं है, एकदम ही भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब वो होता है दो टाइप का, कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट मतलब पूरा ही भूल जाना, पार्शियल मतलब हाफ रिकॉर्ड किया है, हाफ रिकॉर्ड नहीं, ओमिशन। समझ में आया? तो नेक्स्ट सेकेंडली क्या आता है, सेकेंड आता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मींस एंट्री रिकॉर्ड तो हुआ है बट अमाउंट सोचो गलत कर दी। फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स बाय कैश फॉर ₹800, बट हम लोगों ने यहाँ पे गलती से 80 लिखी, तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। अगर कोई ऐसा गलती होता है कि एंट्री तो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया बट उसका अमाउंट गलत कर दिया, तो वो हो जाता है एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। एंड मिस पोस्टिंग, तो जो अतुल से परचेस किया, परचेस तो अतुल होना चाहिए था, परचेस तो अनुपम कर दिया, तो वो भी होता है। एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या है, रिकॉर्ड्स होगा बट रॉन्ग एंट्री, हम लोग रॉन्ग एंट्री रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, अमाउंट रॉन्ग, फिगर रॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर मिसपोस्ट कर दिया है, एक अकाउंट की जगह दूसरा अकाउंट पे उसको पोस्ट कर दिया। These are called error of omissions. Error of omission means entry is recorded but at wrong figure or at wrong account. Okay, तो हो सकता है wrong figure हो सकता है, मतलब परचेज हुआ 800 का, हम लोगों ने लिख दिया 80 रुपीज, और सेकेंडली हो सकता है कि रॉन्ग मिसपोस्टिंग, सेकेंडली हो सकता है मिसपोस्टिंग। मिसपोस्टिंग मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज गुड्स परचेज फ्रॉम अनुपम, ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, होना चाहिए था परचेज टू अनुपम, हम लोगों ने कर दिया परचेज टू अतुल, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ मिसपोस्टिंग। मतलब जिस पे पोस्टिंग करना चाहिए था उस पे ना करके दूसरे अकाउंट में हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। दो टाइप हम लोगों ने देख लिया, एरर ऑफ ओमिशन जिसका मतलब एकदम कंप्लीटली भूल जाना, दूसरा है एंट्री रिकॉर्ड किया बट गलत किया, ठीक है। चलो सेकंड वाला डन हो गया, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड मींस एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स में क्या होगा, ये एरर तभी होता है जब कैंडिडेट को अकाउंट्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। हो ही सकता है सबको एकदम एवरी
चीज का एवरी एस्पेक्ट का नॉलेज हो ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी ना किसी को नॉलेज का लैक हो ही सकता है। तो उसके बाद सोचा अकाउंट्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं, अकाउंट्स का गोल्डन रूल्स मॉडर्न रूल्स आप लोग उसको नहीं मालूम है ना, तो क्या होगा, तो वो गलती करेगा। क्या करेगा, फॉर एग्जांपल रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, अगर एसेट आता है तो वो डेबिट होता है ना। सोचो एक एंट्री है कि परचेस फर्नीचर बाय कैश, ठीक है, परचेस फर्नीचर बाय कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। बट जो कैंडिडेट है उसको अकाउंट्स का रूल्स नहीं मालूम, तो उसने गलती से क्या किया, इस एंट्री को कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन को उसने रेवेन्यू ट्रांजैक्शन दिखा दी, कैपिटल ट्रांजैक्शन को उसने क्या किया, यहाँ पे परचेज टू कैश बोल के यहाँ पे एंट्री हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसको फर्नीचर टू कैश होना चाहिए था, उसने कर दिया परचेज टू कैश। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रॉपर नॉलेज उसके पास नहीं। तो तीन टाइप का हम लोगों ने एरर देखा, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। नंबर 4 जो है, जो लास्ट है, वो है कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का एरर है जब वन एरर का इफेक्ट एडजस्ट हो जाता है दूसरा एरर से। व्हेन इफेक्ट ऑफ वन एरर इज एडजस्टेड विद अनदर एरर, ओके, एक गलती दूसरा गलती से एडजस्ट हो जाता है, तब हो जाता है कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, ओके। तो ये वाला लिख लो, व्हेन वन एरर इज एडजस्टेड विद अ सेकंड एरर, मतलब एक गलती आपने किया है वो दूसरा कोई गलती से एडजस्ट हो जाएगा, तब दोनों साइड ही मैच हो जाएगा, तो कॉम्पेंसेटिंग एरर तब यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप का एरर हम लोगों ने सीखा, क्या क्या, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, ओके। सो टाइप्स ऑफ एरर्स हम लोगों ने देख लिया है। अब एरर रेक्टिफाई करने का 3 स्टेज होता है, देयर आर 3 स्टेजेस। नंबर 1 इज बिफोर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले। नंबर 2 is after trial balance, but before final accounts. And number 3 is after final accounts. स्टेजेस में हम लोग रेक्टिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद, बट फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले, एंड लास्ट इज आफ्टर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद भी हम लोग रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, ओके। तो सिर्फ 3 स्टेजेस में हम लोग रेक्टिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। एंड कुछ रेक्टिफिकेशन, कुछ एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस में हम लोग नहीं देख सकते हुए, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ये दोनों टाइप का एरर्स हम लोग ट्रायल बैलेंस में हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये वाला आप लोगों ने लिख दिया तो स्कूल में कर दिया, हाँ बता देंगे। एरर्स नॉट डिटेक्टेड थ्रू ट्रायल बैलेंस।
what is compensating errors? Error of omission, error of principal. ये तीन टाइप का एरर ट्रायल बैलेंस के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, ये तीन टाइप का एरर आप डिटेक्ट नहीं कर सकते ट्रायल बैलेंस, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, दो साइड मैच हो जाता है। कॉम्पेंसेटिंग एरर में क्या होता है, एक एरर दूसरा एरर को एडजस्ट कर देता है, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो ही जाएगा। ओमिशन मतलब एंट्री ही नहीं किया, तो एंट्री अगर करोगे ही नहीं तो हो ही जाएगा। एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस परचेज एंड फर्नीचर दोनों ही डेबिट बैलेंस होता है, तो फर्नीचर के जगह परचेज लिखेंगे तो डेबिट बैलेंस नहीं आएगा, तो वो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, एक्चुअली एंट्री करके देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, परचेज फर्नीचर by cash of is 10,000. ठीक है, purchased furniture by cash of rupees 10,000 wrongly debited purchase account. तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, सिनेरियो पहले समझो। फर्नीचर परचेस किया गया 10,000 रुपीज का, बट रॉन्गली परचेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन का 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप में हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। स्टेप 1, रॉन्ग एंट्री को लिखो, जो रॉन्ग एंट्री है उसको देखो। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, स्टेप 1 इज रॉन्ग एंट्री। स्टेप 2, राइट द करेक्ट एंट्री, जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था उसको लिखो। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो देखो, पहला 2 स्टेप हम लोगों ने लिखा। स्टेप 1 क्या है, रॉन्ग एंट्री पहले लिखो, परचेज टू कैश अकाउंट, ये रॉन्ग एंट्री हुआ है। स्टेप 2, व्हाट इज स्टेप 2, वी हैव टू राइट द करेक्ट एंट्री, करेक्ट जो एंट्री है उसको लिखो। देन लास्ट में स्टेप 3 क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके, स्टेप 3 इज रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये वन साइडेड एरर है। कैश अकाउंट जो क्रेडिट साइड है वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। तो परचेज अकाउंट डेबिट किया गया था, फर्नीचर अकाउंट प्रॉपर्ली डेबिट होना चाहिए था, है ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो डेबिट होना चाहिए उसको हम लोग डेबिट कर दें। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड परचेज अकाउंट रॉन्गली डेबिट हुआ था, तो उसको मुझे नॉलिफाई करना है, तो उसको क्रेडिट करना है। तो फर्नीचर टू परचेज।
ओके, तो ये 3 स्टेप में हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहले रॉन्ग एंट्री जो है वो देखो क्या किया जाए, देन करेक्ट एंट्री को लिखो, उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन करो। क्लियर एवरीवन, समझ में आया सबको? ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है बुक से एक बार देख के बोलो, उसको एक बार सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं कैसे आप लोग करते हैं। उसका असाइनमेंट लिखा है एकदम फास्ट, जो क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The sale of rupees 150 to Anupam was debited to Arup account. अच्छा, सेल ऑफ रुपीज 150 टू अनुपम डेबिटेड टू ऑरूप अकाउंट। मतलब अनुपम को हम लोगों ने सेल किया था बट गलती से ऑरूप अकाउंट में चला गया। तो रॉन्ग एंट्री क्या है? ऑरूप अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? अनुपम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो रेक्टिफाई करेंगे कैसे, इसको बोलो तुम। Anupam account debit to Arup account. वेरी गुड, अनुपम अकाउंट को डेबिट कर देंगे, देन ऑरूप अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। So, स्टूडेंट्स ऐसे हम लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? तो फिर से एक बार रिकॉल एंड रिकैप कर लेते हैं, कितना टाइप का एरर्स हो सकता है? एरर्स कितना टाइप का होता है? 4 टाइप्स। क्या क्या एक बार बोलो। Error of commission, error of principal, compensating error. कॉम्पेंसेटिंग एरर। अच्छा, 3 स्टेज में कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज तो है कि बिफोर ट्रायल बैलेंस, सेकंड स्टेज क्या हो सकता है? After trial balance, before final account. एंड थर्ड स्टेज? वेरी गुड। एंड इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेक्टिफिकेशन तब आप लोग कर पाओगे। ओके, वेरी गुड। तो अदर्स जो जानना है वो आप लोग कर लेना, ठीक है? थैंक यू।